तो आज हम डिस्कस करेंगे कंटिन्यूटी का क्वेश्चन। हाँ। तो तुम्हारे पास दो मैट्रिक्स स्पेस गिवन है जो कि आर्बिट्ररी मैट्रिक्स स्पेस है, एक एक्स एक वाई, और एक फंक्शन है जो एक खास फंक्शन है। वो क्या करता है कि वो कॉची सीक्वेंस को कॉची सीक्वेंस पे मैप करता है। ठीक है, वो एक से कॉची सीक्वेंस लेगा, उसका जो इमेज होगा वो भी कॉची सीक्वेंस ही होगा। तो हमें प्रूफ क्या करना पड़ेगा, हमें प्रूफ करना पड़ेगा कि ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करने वाला फंक्शन जो एफ है वो कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, तो हम प्रोसीड करेंगे बाय सीक्वेंशियल क्राइटेरिया कंटिन्यूटी दिखाने के लिए। तो कंटिन्यूटी दिखाने के लिए जो सीक्वेंशियल क्राइटेरिया वो क्या है, कोई भी पॉइंट x बिलोंग्स टू कैपिटल x, उस पे अगर हमें कंटिन्यूटी दिखाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, कोई भी आर्बिट्ररी सीक्वेंस ले लो xn जो कि x पे कन्वर्ज कर रहा है। तो हमें अगर दिखाना है कि f कॉन्टिन्यूअस है x पे, तो क्या करना पड़ेगा, इस दिखाना पड़ेगा कि f ऑफ xn इज ऑल्सो कन्वर्जेस टू f ऑफ x, राइट। तो हम यही अप्लाई करेंगे यहाँ। ठीक है, now consider a sequence, let xn be a sequence in x which converges to x belongs to capital X. Okay, now consider a new sequence yn। वो कैसे बना रहा हूं मैं, उसका फर्स्ट टर्म है x1, सेकेंड टर्म है x, थर्ड टर्म है x2, फोर्थ टर्म है फिर से x, एंड इसके बाद फिर से x3 x, ऐसे चल रहा है। ठीक है, तो क्या तुम कह सकते हो yn कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है या ऑसिलेटरी है, क्या है, yn कॉन्वर्जेंट है, राइट, बिकॉज इसका जो इवेंट टर्म वाला सीक्वेंस है वो कहाँ जा रहा है, वो तो एक कांस्टेंट सीक्वेंस है, राइट। इवेंट टर्म एक्स एक्स एक्स, एंड उसका जो कॉम्प्लीमेंटरी सीक्वेंस है, सब सीक्वेंस है, वो कहाँ जा रहा है, वो है क्या, कॉम्प्लीमेंटरी सीक्वेंस, वो है x1 x2 x3 डॉट डॉट डॉट। ओके, तो ये कांस्टेंट सीक्वेंस है, एक्स पे जा रहा है, और ये हमने मान लिया था कि एक्सएन कहाँ कन्वर्ज करता है, एक्सएन कन्वर्ज करता है एक्स पे, राइट। तो इसका दो सीक्वेंस मिल गया जो कि कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है, और वो दोनों एक ही जगह कन्वर्ज कर रहे हैं, तो हम क्या कह सकते हैं कि वाई एन भी कन्वर्जेंट है, राइट। अगर कोई भी सीक्वेंस का दो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस तुम्हें मिल जाए जो कि एक ही जगह कन्वर्ज कर रहा है, तो वो सीक्वेंस क्या क्या करता है, वो सीक्वेंस भी वही कन्वर्ज करता है। ठीक है, ये आर्बिटरी कोई भी सब सीक्वेंस ले लो, दो, अगर कोई भी जगह कन्वर्ज करे, एक ही जगह कन्वर्ज करे दो सब, अगर वो कॉम्प्लीमेंट्री सब सीक्वेंस ना हो तो हम नहीं कह सकते, पर यहाँ पर ये कॉम्प्लीमेंट्री सब सीक्वेंस है क्योंकि ये ऑड और इवेंट टर्म का सीक्वेंस है। ओके, तो हम कह सकते हैं कि देन वाई इन, ये जो सीक्वेंस हमने कंस्ट्रक्ट किया, इज ऑल्सो कॉन्वर्जेंट एंड converges to x, right? Since yn is convergent, therefore it is also Cauchy, right? Then this implies yn is a Cauchy sequence in x. Okay, therefore f of yn ये क्या होगा, ये जो सीक्वेंस बनेगा इज ऑल्सो Cauchy by the given hypothesis, right? ओके, तो ये f of yn ये सीक्वेंस है क्या, एक बार इसको लिखेंगे तो ठीक से पता चल जाएगा। f of x1, f of x, फिर से f of x2, फिर से f of x, एंड ऐसे चलते चलते जा रहा है। ठीक है, तो एक चीज ध्यान दो कि ये कौची सीक्वेंस है, इट इज ए कौची सीक्वेंस, राइट। एंड हमें मैट्रिक्स स्पेस में एक चीज पता है, कौची सीक्वेंस कब कन्वर्ज करता है, अगर उसका एक कन्वर्जन सब सीक्वेंस तुम्हें मिले। नो, रिकॉल लेट zn be a Cauchy sequence in X, where X is what? X is a matrix space. ठीक है, then Zn is convergent if and only if it has a convergent subsequence. Okay, okay.
तो अगर ये कौची सीक्वेंस हमें पता है एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई, तो इसको इसका अगर एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस मिल गया तो हम कह सकते हैं कि ये वाला सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, राइट। और कहाँ कन्वर्ज करते हैं वो भी पता होगा, क्योंकि एक सब सीक्वेंस मिल जा रहा है जो एक पर्टिकुलर जगह पे तो कन्वर्ज करेगा ना, तो वो पूरा का पूरा सीक्वेंस भी वहां कन्वर्ज करेगा, राइट। तो हमें सिर्फ ढूंढना है कि इसके पास के कोई ऐसा सब सीक्वेंस है जो कि कन्वर्जेंट है। देखो इजीली दिख रहा है कि ये जो इवन वाला टर्म है ये क्या है, कांस्टेंट टर्म बनेगा ना इवन वाला टर्म, तो ये कन्वर्जेंट होगा। तो एफ ऑफ वाई टू एन is what it is, f of x comma f of x comma f of x comma dot dot dot, it converges to f of x. Therefore it f of yn is a Cauchy sequence and it has a convergent subsequence. This implies ये जो sequence है f of yn is convergent and converges to what, to f of x, right। तो हमें क्या मिल गया, हमने ऑलरेडी प्रूव कर दिया ना, एक कॉन्टिन्यूअस है कैसे, क्योंकि ये जो एफ ऑफ एक्स एन है ये भी तो एफ ऑफ एक्स भी कन्वर्ज कर रहा है, राइट, क्योंकि एफ ऑफ एक्स एन इसका ही एक सबसीक्वेंस है ना, तो पूरा का पूरा सीक्वेंस एक्स पे कन्वर्ज कर रहा है, तो एफ ऑफ एक्स एन जो सीक्वेंस है ये भी तो एफ ऑफ एक्स पे कन्वर्ज करेगा, राइट। दिस implies f is continuous at x belongs to capital X. Now since this small x is an arbitrary element of capital X, that's why f is continuous on the whole space X, right। तो ये डन है, ये इसका प्रूफ डन है। तो अभी अगर तुम्हें वो ये जो रिकॉल किया मैंने यहाँ कि ये कौची सीक्वेंस है, उसका अगर कोई कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस रहे तो वो हमेशा कन्वर्जेंट हो जाएगा। ये थ्योरम अगर ये थ्योरम नहीं है, ये एक प्रोपोजिशन कह सकते हो इसको। ये प्रोपोजिशन अगर समझना है, इसका आइडिया मैं देता हूँ कैसे प्रूव करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो फर्स्ट डायरेक्शन होगा वो क्या है कि ये जेड एन इज कन्वर्जेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल जेड एन इज ए कौची सीक्वेंस, राइट, और कॉन्टिन्यूअस लिखते हैं, जेड एन इज कन्वर्जेंट, राइट, सीजीटी। तो ये अगर कन्वर्जेंट हो गया इसका हर एक सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगा। तो ये फर्स्ट इंक्लूशन इज राइट, ये ये पार्ट तो क्लियर है, राइट। एंड द सेकेंड पार्ट इज लिटिल नॉन ट्रिवियल। Zn is a Cauchy sequence and let Zrn be a subsequence of Zn, let's say, which converges to L. Okay, now use the definition of epsilon delta definition of Cauchy sequence and epsilon delta definition of a convergent sequence. So for epsilon greater than 0 there exists a natural number say n1 such that mod of Zm minus Zn is less than uh, less than epsilon by 2, say, okay, for all n greater equal to capital N1, and for all epsilon greater for epsilon greater than 0 there exists say n2 belongs to natural number such that mod of z Rn minus L is less than epsilon by 2 for all n greater equal to n2, okay। तो पहले इसके लिए लगाया फिर इसके लिए, okay। Now let n equals to maximum of this n1 comma n2, ये दो जो नेचुरल नंबर है इन दोनों का मैक्सिमम लिया, क्यों लिया ये पता चलेगा। तो ये n मैक्सिमम है, देन सॉरी हम तो आर्बिट्ररी मैट्रिक्स पे है ना, तो हम ये
डिस्टेंस का नोशन यूज नहीं कर सकते हैं, जनरल डिस्टेंस का नोशन होगा, राइट। ओके ओके, देन डिस्टेंस ऑफ zn comma zm is less than epsilon by 2 for all n greater equal to this capital N, and distance of a, so bar and zrn comma l is less than epsilon by 2 for all n greater equal to this capital N. Now observe the triangle inequality, how I use this. Now distance of xn, sorry, not xn, zn comma l is less or equals to zn comma zrn plus distance of zrn comma l, right. From here you can see less than epsilon plus less than epsilon for all n greater equal to n, right. And this epsilon is arbitrary, right. Here I take any epsilon greater than 0. For every epsilon this is happening, this happens for all n. Since epsilon greater 0 is arbitrary, simplifies is zn converges to l, and we are done, right. Okay, thank you.